साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, बादियों नजर में गुलाम महमूद के तबादले का हुक्म कानून के बरखिलाफ था। हुक्म पहले जबानी फिर तहरीरी दिया गया। तबादले की दरख्वास्त जबानी आई, अमल भी हो गया। अमल दरामद के बाद खतो किताबत की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स की सियासी बुनियादों पर तबादले का केस भी 23 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस मामले पर अभी तक की डेवलपमेंट जहांजेब अब्बासी से हम जानेंगे। जहांजेब, बताइएगा क्या अहकामात जारी किए गए हैं। देखें, सीसीपीओ लाहौर के अगर हम बात करें तो उस केस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो ज़ुबानी अहकामात जारी किए गए थे उनकी कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। मीनिंगफुल कंसिड्रेशन जो एक लॉ की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सबब उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। ताहम अब देखना यह है कि अगर यही मीनिंगफुल कंसिड्रेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाद में अप्लाई करते हैं तो फिर भी उनको हटाए जाने का कभी इम्कान मौजूद है। जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने आज इस केस को सुना। इस केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शुएब शाहीन पेश हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये सदा भी की कि 90 दिनों में इंतखाबात ना करवाने के मामले के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुने। हमारी पटिशन ज़ेरे अल्तवा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जज साहिबान ने ये ऑब्जर्वेशन दे के इस ज़ुबानी सदा को रद्द कर दिया कि बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हासिल है। चीफ जस्टिस ने अगर इसके ऊपर बेंच बनाया और इसके ऊपर समाअत अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और वैसे भी बेंच की तश्कील का जो सवाबदीदी इख्तियार है वो रूल्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। इस केस में मुबैना ऑडियो लीक्स के हवाले से कोई तस्करा नहीं किया गया। लेकिन अहम बात यह है कि कल जिस तरह से एक सिविल केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर इंतखाबात के हवाले से प्रोसीडिंग चलाई गई, ऑडियो लीक्स और फिर उसके बाद उसके ऊपर जिस तरह से हुकूमती रिएक्शन आया, उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने उस पहले वाले ऑर्डर से पीछे हट गई और अपने इस केस को सिर्फ सिविल केस की हद तक महदूद रखा और 90 दिनों में इंतखाबात के मामले पर जो ताख़ीर हो रही है, इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा रखा है और ये कहा है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनासिब समझें तो इस मामले के ऊपर खुद नोटिस ले सकते हैं। दूसरी जानिब जो ब्यूरोक्रेसी में तबादलों का मामला है वो मामला 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 23 फरवरी को इस केस पर समाअत करने जा रहा है। अब देखना यह है कि वहाँ पे क्या रिलीफ जो है वो मिल सकता है इस ब्यूरोक्रेसी को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब तक जो इस वक्त की जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक सीसीपीओ लाहौर के तबादले का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया है। शुक्रिया आपका जहांजेब अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने 90 रोज में इलेक्शंस ना कराने के खिलाफ केस सुनने से इनकार कर दिया है। जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, घड़ी तेजी से चल रही है, 90 रोज खत्म होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम ही शफाफ इलेक्शन कराना है और इसके लिए भी उन्हें वक्त चाहिए। पंजाब में इलेक्शंस में ताखिर का मामला पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के केस में चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। इमरान खान ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मौक़िफ़ अपनाया है कि मुकदमे की वाक़ियात को सामने रखते हुए दहशतगर्दी की दफात मज़हका खेज़ है। दहशतगर्दी की दफात सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस है और इस केस में चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात को खत्म करने के लिए अदालत से रुजू किया है। इमरान खान ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि मुकदमे की वाक़ियात को सामने रखते हुए दहशतगर्दी की दफात मज़हका खेज़ है। दहशतगर्दी की दफात सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान पर कातिलाना हमला केस की समाअत हुई है। मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर
दोनों फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद महफूज कर लिया है। दरख्वास्त जमानत पर फैसला कुछ देर बाद सुनाए जाने का इम्कान भी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान पर कातिलाना हमला केस की समाअत हुई है। तैमूर मिलर हमारे साथ मौजूद है। तैमूर बताइएगा, फैसला महफूज हो चुका है, कब तक सुनाए जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल जी, वजीराबाद में इमरान खान पर जो काताना हमला हुआ था, आज उसकी समाअत थी। समाअत जो है वो मुस्लिम नून के जो सेक्रेटरी हैं उनके भाई एहसन नज़ीर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत थी, जिसके बाद जो है अदालत में जज साहब ने जो वकला के दलाइल सुने, दलाइल मुकम्मल करने के बाद उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है। फैसला जो है वो आपसे कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इस मौके पर तरीके इंसाफ की रहनुमा भी मौजूद थी, जिनका कहना था कि ये हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। गुज़िश्ता पेशी पर रिकॉर्ड जो है वो नहीं लाया गया था। प्रोसिक्यूटर डीजी एंटी करप्शन के सामने कमरा रिकॉर्ड जो है वो गायब हो गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा भी है। रात से कप्तान की हिफाजत के लिए कारकुनान ताहाल जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। पीटीआई के रहनुमा चौधरी उमर तालिब भी 25 रोज से पहरा दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि खान की हिफाजत के लिए जितने दिन रुकना पड़े हम रुकेंगे। पंजाब हुकूमत मॉडल टाउन जैसा अमल जमान पार्क में दोहराना चाहती है। इस वक्त हालात क्या है, अहमद हसन से हम जानेंगे जो कि जमान पार्क के बाहर मौजूद है। जी अहमद हसन। जी बिल्कुल, इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी का मामला है। जो कारकुनान हैं वो जमान पार्क में पुरजोश नज़र आ रहे हैं। मैं अगर आज की आपको सिचुएशन बताता चलूँ तो आज तकरीबन 25वां रोज़ है यहाँ पर कारकुनान का जमा होने का। रात गए से जो कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे वो सुबह भी जाने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि वो अपने चेयरमैन इमरान खान के साथ जो है शाना बशाना खड़े हैं और अगर पंजाब पुलिस या पंजाब हुकूमत खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती है तो उन्हें पहले यहाँ हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर PTI के रहनुमा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अदालत में पेश होने का मकसद नहीं है। देखें, ऐसे बेशुमार एग्जाम्पल मौजूद हैं। मेडिकल ग्राउंड के ऊपर हमारे जो कायद हैं वो इस पोजीशन में नहीं है वो कि वो वहाँ पे जा सकें। रह गई बात, इनको अगर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर वहाँ पे या वीडियो लिंक के ज़रिए भी ये सारा कुछ हो सकता है। इनका सिर्फ मकसद जो है हमें बाहर निकाल के ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या बना के, तो अगर ऐसा कोई सानिया रूनुमा हो जाता है तो खुदा न खास्ता हमारा मुल्क इस चीज़ का मुकम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपने कारकुनान की बात सुनी। कारकुनान का यही कहना है कि जी हम यहाँ पर पुरअमन तरीके से बैठे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर पंजाब हुकूमत ने कोई एक्शन लिया तो हो सकता है कि मॉडल टाउन जैसा सानिया दोबारा हो जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अहमद हसन। एहसन इकबाल ने चीफ जस्टिस से परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि अदलिया को पसंद नापसंद छोड़कर आईनी जिम्मेदारियां अदा करना होंगी। इमरान खान ने हम पर झूठे मुकदमात बनाए, महीनों इंसाफ लेने के लिए इंतजार करना पड़ा था। मुल्क की चाबियां ऐसे शख्स को दी गई जिसने कभी यूनियन काउंसिल भी नहीं चलाई। इमरान खान के साथ मिलकर कौम से खेल खेला गया। चौधरी परवेज इलाही साहब के टेप, ऑडियो टेप्स, जिसमें कि वो मुबैना तौर पे एक आला अदलिया के जज साहब से दोस्ताना मुकालमा कर रहे हैं और वो उन्हीं टेप्स में अपने केसेस के हवाले से मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करूंगा कि जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुतालबा किया है कि इन ऑडियो टेप्स की शफाफ और साइंटिफिक तहकीकात होनी चाहिए। मुल्क की चाबियां एक ऐसे शख्स के हाथ में दे दी गई जिसने कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी। सेनेट में ओपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की महंगाई में इजाफे पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद मरे को मारने के मुतरादिफ है। ये लोग अपने रिलीफ के चक्कर में आवाम का रिलीफ भूल गए। मुल्की ज़र मुबादला ताखीर की कम तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक IMF के मुआहिदे पर दस्तखत का कोई इल्म नहीं। हुकूमत इलेक्शन से फरार होने की कोशिश कर रही है। इनकी कोशिश है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। आपने IMF को खुश करने के लिए सलामी के तौर पर 170 अरब के टैक्सेस का बोझ पाकिस्तान के अवाम पर ऑलरेडी लाद दिया है और अभी तक उस मुआहदे का कुछ पता नहीं। अलिफ से लेकर ये तक हम इस अवाम दुश्मन गरीब कुश बजट को
मुस्तरद करते हैं। जनाब चेयरमैन, मुर्दा परिंदों ने भी परवाज शुरू कर दी। अमेरिका में तकनीकी माहिरीन ने असल परिंदों की बाकियात से ही उड़ने वाले पंछी ड्रोन बना लिए हैं, ताहम उन्हें मजीद बेहतर बनाने पर काम जारी है। न्यू मैक्सिको टेक नामी इदारे से वाबस्ता मुस्तफ़ा हसन इलिया ने मुर्दा परिंदों की लाशों से ड्रोन बनाने वाले फजा में उड़ते हुए जो हकीकी परिंदे महसूस होते हैं। माहिरीन को तवक्को है कि ऐसे ड्रोन को उन्हीं जैसे परिंदों के झुंड में शामिल करके माहौलियाती और जंगली हयात का अहवाल लिया जा सकता है, जबकि ऐसे परिंदे जासूसी के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। फ्लैश को वक्त के साथ छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। हॉलीवुड की फिक्शन एक्शन से भरपूर सुपर हीरो फिल्म दी फ्लैश का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। 16 जून को रिलीज की जाएगी। मोदी सरकार बरे-सग़ीर की तारीख मस्क करने पर तुल गई है। हिंदुत्व के पैरोकारों ने नफरत की आग में शहरों को भी ना बख्शा। लखनऊ शहर का नाम तब्दील करके लक्ष्मणपुर या फिर लखनपुर रखने की तजवीज़ दी गई है। दीगर शहरों के नाम भी तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। माजी में भी मोदी सरकार कई शहरों के नाम हिंदू तर्ज पर तब्दील कर चुकी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जावेद, कहिएगा क्या खबर है आपके पास? देखें, बीजेपी और एमपी संगम लाल कविता की तरफ से ये तजवीज़ दी गई है कि 28 लाख के शहर जिसमें 32% मुसलमान हैं और दीगर अक़लीतें हैं, उनका नाम जो है वो चेंज किया जा रहा है। लखनऊ का 600 साल पुराना शहर है, इसका नाम तब्दील करने के लिए जो है वो तजवीज़ दी गई है। इसी तरह 2018 में भी इलाहाबाद का नाम जो है वो प्रयागराज रखा गया। 2021 में जो है बोस्नियाबाद का नाम नंदापुरा जो है रखा गया। इसी तरह बाकी शहरों के नाम भी चेंज किए जा रहे हैं। तो इस तरह मोदी सरकार जो है वो अक़लीतों को मस्त करने के लिए, तारीख को मस्त करने के लिए इक़दाम कर रही है, जिनके खिलाफ भारत में भी आवाज़ उठाई जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। तुर्की और शाम में ज़लज़ले को 11 रोज़ गुजर गए हैं। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अब तक हलाकतों की तादाद 44,000 हो गई है। दोनों ममालिक में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तुर्की में हलाकतों की तादाद 38,000 से ज़ायद, जबकि शाम में 5,800 हो गई। तुर्की के शहर एंटाकिया में मुनहदिम इमारत में फंसे 2 अफराद को 261 घंटे बाद बरामद किया गया है और ज़लज़ले के 10 रोज़ बाद शहर कहरमान महाराष्ट्र में वाक़ रिहायशी इमारत के मलबे से 17 साला लड़की को मौजज़ाती तौर पर जिंदा निकाल लिया गया है। माहिरीन ने कहा है कि हलाकतें 50,000 से ज़ायद हो सकती हैं। ख़वातीन के लिए आई एक बड़ी मुसीबत। हुकूमत की जानिब से मेकअप प्रोडक्ट्स पर आयद होने वाला 18% सेल्स टैक्स, जिसकी वजह से अब ख़वातीन को बनने में बड़ी परेशानी का सामना भी है। और ख़वातीन का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है वो हम जान लेते हैं। सिन्फ़े नाजुक हो जाएं तैयार, क्योंकि पेट्रोल की तरह अब मेकअप की भी आई है बारी महंगे होने की। मिनी बजट बनाओ सिंगार की दिलदादा ख़वातीन पर बिजली बनकर गिरा है। ख़वातीन कहती हैं अगर मेकअप इतना महंगा हो जाएगा तो उनका बनाओ सिंगार किस तरह से मुमकिन होगा। नॉर्मल ख़वातीन को भी जरूरत पड़ती है, जरूरी नहीं कि जॉब वाली ख़वातीन ले मेकअप वगैरह। तो अब आप बताएं ना हम क्या करें। ये तो मेकअप तो बहुत ज्यादा महंगा कर दिया। मेकअप क्या